बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बेटा कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, सेम क्वेश्चन है। 31 जैसा किया था, वीडियो सॉल्यूशन दिया था, वैसा ही 32 क्वेश्चन है बेटा। तो उसमें क्या है कि ए एंड बी के ऊपर दो पार्टिकल्स रखे गए हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। कितना चार्ज है? चार्ज है बेटा कैपिटल क्यू चार्ज है दोनों पे। हेल्ड फिक्स विद ए सेपरेशन डी, डी सेपरेशन है। ए पार्टिकल सी हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन ए बी के क्या है? मिडिल पॉइंट में है। ठीक है बेटा। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। ठीक है, तो इफ इट इज डिस्प्लेस थ्रू ए, हाँ देखो, इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द, इसके बाद हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया किसके लॉन्ग, डिस्टेंस एक्स से क्या परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग डिस्प्लेस कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फिर कह रहा है कि एस्यूमिंग एक्स इज वेरी लेस देन डी, तो प्रूव करो कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और थर्ड कंडीशन में अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट एसएचएम इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होगी ये बतानी है, फिर इसका क्या करना है, टाइम पीरियड निकाल के दे देना हमको है। ठीक है, और चलते हैं करते हैं क्वेश्चन। ए और बी पे, ए और बी पर, ठीक है, दो ए और बी पे क्यू क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं चलो प्लस क्यू चार्जेस है, और एक स्मॉल क्यू चार्ज हम यहां, स्मॉल क्यू चार्ज पहले यहां पे रखा था, इसको डिस्प्लेस कर दिया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग। कितनी डिस्टेंस है? एक्स। तो डी बाई टू लास्ट क्वेश्चन की तरह डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इसका। इसके ड्यू टू फोर्स F1 है, इसके ड्यू टू क्या F2 है, और करस्पॉन्डिंग एंगल के ड्यू टू क्या होगा? थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के ड्यू टू थीटा है। F1 के दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा। F2 के दो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो F2 sin थीटा, इसके साथ एंगल होगा F2 cos थीटा। आपको पता होगा कि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड क्या थे? इक्वल थे लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ये बच जाएगा F1 sin थीटा और F2 sin थीटा। तो इन दोनों का जब सम कर दोगे तो लास्ट जो क्वेश्चन था 31 उसमें ये वैल्यू आ गई थी आपकी। ठीक है कि नहीं? तो K की वैल्यू क्या है? K जो है होता है आपका 1/4πε0 है बेटा, इंटू क्यू क्यू एक्स अपान कितना? डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2 है। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो तो क्या आया आपका? F इक्वल टू क्यू क्यू एक्स अपान 2πε0 डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया बेटा। ठीक है, तो आपका ये जो आपकी ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, यहां पे ये फोर्स आपका आ गया, चेक करोगे सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद बी वाले ऑप्शन में क्या है? इसका बी जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि बी ऑप्शन बेटे ये है कि x इज वेरी लेस देन, x इज वेरी लेस देन डी। तो x बहुत लेस देन डी होगा तो स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो एफ टू क्यू क्यू एक्स अपान क्या है? 2πε0 अंदर क्या होगा? डी स्क्वायर बाई 4 है ना, की पावर क्या होगी? 3/2। तो डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 निकालते हैं अलग से, क्या होगा? 3/2। 4 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 की पावर 2 हो गया, 3/2। तो ये 2 से 2 कटेगा, डी क्यूब हो जाएगा, और 3/2 इसका लोगे 2 की पावर 2 का, तो 2 कैंसिल, 2 का क्यूब है ना, यानी कि डी क्यूब अपान क्या होगा? 8। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू है डी क्यूब बाई 8 है, 8 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या होगा? क्यू क्यू एक्स अपान 2πε0 नीचे डी क्यूब पलट के ऊपर चला गया, क्या हो गया? 8 हो गया। 2 4 जा हो गया बेटा, तो 2 से काटा कितना हुआ? 2 4 जा 8 हो गया बेटा। एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4 क्यू क्यू एक्स अपान कितना हो गया? πε0 डी क्यूब के बराबर हो गया बेटा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या है
कि हमें ये सी पार्ट में बेटा ये निकालना है हमको कि सी पार्ट में कि SHM जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक कंडीशन ये होनी चाहिए, एक तो ये Q जो है ना जरूर निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इस तरफ चलने लगेगा रिपल्सन के अगेंस्ट, है ना। निगेटिव होने पे क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा फिर, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट 20 से हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हुआ कि अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट x है तो फोर्स F क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है कि नहीं। तो अगर फोर्स -x मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा बेटा कि सी वाले पार्ट में F, ठीक है, फॉर, है ना, मोशन ऑफ Q टू बी SHM, है ना, फॉर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए Q मस्ट बी निगेटिव, Q मस्ट बी निगेटिव। अगर कैपिटल Q को आपने निगेटिव लिया है, कैपिटल Q को सॉरी पॉजिटिव लिया है तो Q निगेटिव होगा। अगर कैपिटल Q आपने निगेटिव लिया तो स्मॉल q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर SHM Q मस्ट बी निगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में F कितना हो जाएगा आपका, -4QQ अपान पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब हो जाएगा बेटा इंटू x। तो आप देखोगे कि F प्रोपोर्शनल किसके बेटा, F प्रोपोर्शनल यहाँ पे -x है, ठीक है कि नहीं। इसको ये पूरा ये कंडीशन ये वाली ये ले लीजिए आप, ठीक है कि नहीं, ये ले लो, ये सारा रेड कलर के अंदर ये। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, -x है। इसको कंपेयरिंग, इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद F इक्वल टू कितना होता है, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, -m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके साथ कंपेयर करोगे बच्चों तो आप देखोगे कि m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 4q अपान कितना है, पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब के बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 4q अपान पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब है, ठीक है। दिस विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, m से डिवाइड कर दो, 4q अपान m पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, d क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओमेगा अंडर रूट ले लो, 4q अपान m पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब है, ठीक है। आप क्या करो कि अभी इसको मत करिए आप, ठीक है कि नहीं। तो हम सीधे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू खोल देते हैं बेटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपान टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। तो 4q अपान कितना हो गया, m पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और टी स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट d क्यूब है अपान कितना है, ये 4 से 4 क्या करो, कैंसिल कर सकते हो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट d क्यूब अपान कितना हो जाएगा, q हो जाएगा बेटा। देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, t इक्वल टू अंडर रूट m पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट d क्यूब अपान q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का, ठीक है।